और बहुत तरह तरह से अपना मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं और भारत के जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। उन लोगों के सामाजिक सुरक्षा को बार बार नुकसान पहुंचाने का कार्य कई अलग अलग तरीके से माफिया, गुंडा, कॉरपोरेशन और आरडब्ल्यूए और कई बार पुलिस, ऐसे तमाम एजेंसी जो हैं वो करते रहते हैं। उन सभी को न्याय देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था की आवश्यकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। उसके लिए सभी हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर साथियों ने मिल करके इस संस्था को रजिस्टर ज़रूर, और हम ये बहरूपिया सरकार को घेरेंगे। भयंकर एकदम इन लोगों ने अत्याचार किया है और इन लोगों ने शोषण किया है, झूठ का झूठ बोलते गया है और लगातार हमारे मजदूर साथियों के साथ अन्याय किया है। राजधानी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग गांधी पीस फाउंडेशन में हॉकर मजदूर महासंघ द्वारा नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का भव्य स्वागत समारोह किया गया। इस कार्यक्रम में हॉकर मजदूर महासंघ के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंद कुमार साहू को संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पटका उड़ाकर, पगड़ी पहनाकर, फूल माला पहनाकर, फूलों का गुलदस्ता देकर बारी बारी से सम्मानित किया। आनंद साहू ने हॉकर मजदूर महासंघ के नवनिर्वाचित कार्यकर्ताओं को संगठन का सर्टिफिकेट दिया। पत्रकारों से बात करते हुए हॉकर मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार साहू ने बताया कि हमारे देश के मजदूर हमारे देश की नींव हैं और इन्हें कहीं अलग अलग तरह से गुंडे, माफिया, पुलिस, आरडब्ल्यूए परेशान करती रहती है। इन सभी को न्याय देने के लिए सभी हॉकर साथियों ने मिलकर इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया और मुझे गर्व है कि इन्होंने मुझे इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इसमें सभी प्रकार के असंगठित मजदूर के लिए ये संस्था बनी है। आप सभी हमसे जुड़े, आपकी परेशानियों को दूर करने का हमारा प्रयास रहेगा। आगे साहू ने कहा कि जिनकी आवाज संसद तक नहीं पहुंच पाती, हम उनकी आवाज बनेंगे। वहीं दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार जब से दिल्ली में आई है, रेहड़ी पटरी आदि किसी भी कामगार के लिए कोई ना तो काम किया है और न ही किसी भी योजना का दिल्ली में लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई योजनाएं हैं जो लोगों को लाभदायक साबित हुई। और क्या कुछ कहा इन सभी लोगों ने, आइए सुनाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। देखिए, हॉकर्स मजदूर महासंघ जो हमारे देश भर में स्ट्रीट वेंडर हैं, ऐसे हॉकर्स हैं और बहुत तरह तरह से अपना मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं और भारत के जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। उन लोगों के सामाजिक सुरक्षा को बार बार नुकसान पहुंचाने का कार्य कई अलग अलग तरीके से माफिया, गुंडा, कॉरपोरेशन और आरडब्ल्यूए और कई बार पुलिस, ऐसे तमाम एजेंसी जो हैं वो करते रहते हैं। उन सभी को न्याय देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था की आवश्यकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। उसके लिए सभी हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर साथियों ने मिल करके इस संस्था को रजिस्टर करा करके और इसमें एक बाकायदा चुनाव करा करके मेरे जैसा एक मजदूरों के साथी को इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और इस संस्था के माध्यम से सारे ऐसे गरीब मजदूर हों जो असंगठित मजदूर हैं, जिसमें रेहड़ी पटरी, साप्ताहिक बाजार, कूड़ा कबाड़ी कामगार, न्यूज़पेपर हॉकर, घरेलू कामगार, मोची, धोबी, दर्जी, नाई, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चालक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, फिटर, कारपेंटर, ऐसे खेतिहर मजदूर, चाय बागान वाले, फिशरीज वाले, ऐसे जो भी असंगठित मजदूर हैं उन लोगों का भी सुनवाई करेंगे। उसके लिए ये संस्था बनी है। मूल रूप से हॉकर्स जो हैं उनको हम लीडर बनाएंगे और उन मजदूरों की आवाज़ बनाएंगे जिनका आवाज़ संसद तक नहीं पहुंची हो, संविधान
के जो पन्ने हैं वहाँ तक नहीं पहुँची हो, विधानसभाओं में नहीं पहुँची हो, वहाँ पहुँचाएंगे। लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है, जीने का अधिकार है। दिल्ली में निगम जब चुनाव हुए तब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कहा था कि हम जो 10 गारंटियां दे रहे हैं उसमें रेहड़ी पटरी वालों की भी व्यवस्थाएं करेंगे। आज भी रेहड़ी पटरी वाले परेशान हैं। हॉकर मजदूर महासंघ उसके लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है? क्या आने वाले समय में हॉकर मजदूर संघ रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्या परमानेंट की चीज़ें करेगी? जरूर, और हम ये बहरूपिया सरकार को घेरेंगे। भयंकर एकदम इन लोगों ने अत्याचार किया है और इन लोगों ने शोषण किया है, झूठ का झूठ बोलते गया है और लगातार हमारे मजदूर साथियों के साथ अन्याय किया है। इसीलिए आज मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ कि हमारे मजदूर साथियों के साथ जो अन्याय, ये 10 पॉइंट जो अभी एक साथी ने बताया, आज इन्होंने जो नियम बनाए हैं वही अत्याचार का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा है कि आधे घंटे से एक जगह कहीं नहीं रह सकते हैं, ऐसे में कैसे वो जीवन यापन करेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई ऐसे चीज़ें लिख दिया है और जब चाहे तब उठा के कहीं भी भेज देंगे, ये सब बातें लिख दिया है उसमें। और ये चीज़ें नहीं होता है उसमें। अगर कोई उजाड़ीकरण कोई करना है किसी को तो उसको व्यवस्था पहले करना पड़ता है कि वो कहाँ जाके रहेगा, उसका रोजी रोटी कैसे रहेगी, उसका घर परिवार कैसे जिएगा, तब जाके उसको व्यवस्था किया जाता है, उसको रिहेबिलिटेट करना होता है। और ये किए बिना दिल्ली में नगर निगम में आते ही केजरीवाल सरकार ने सबसे बड़ा अत्याचार रेहड़ी पटरी वाले पे किया है।